तीन मासूम, जवान और खूबसूरत लड़कियां आज एक 80 साल के बुजुर्ग से शादी करने की जिद पर यहाँ से अड़ी तुम है। सब न ये प्रेम है, हम आपसे शादी करना चाहती है, आप हमसे शादी कर लो। तुम सब मेरी बेटी की उम्र की हो। हम कुछ नहीं जानते, आपको हम तीनों को रखना ही पड़ेगा। तुम्हारी भी नहीं है। क्या? क्या आफत गले पड़ गई है? हम तीनों तुम्हारी पत्नी तो की फिर तरह ही ऐसी हैं। कौन सी मजबूरी तुम है मेरा मजाक बना रही हो, मेरी उम्र का इसका लिहाज करो। जो इन्हें अपना पूरा भविष्य दांव पर लगाने पर मजबूर कर रही है? हमको अपनी झोपड़ी में रख लो, अपनी बीवी बनाकर, बस कुछ दिन के लिए। चलो ठीक है, नहीं ना है। देखो यह छोटा सा घर है, एक ही बेड है, कैसे सो पाओगे तुम सब? देखने में तुम सब बहुत अच्छे घर की लग रही हो, फिर मेरे साथ क्यों रहना चाहती हो? यह एक राज है जिसको हम अभी आपको नहीं बता सकते। अभी बस हमको आपके साथ रहना है। ये बातें है, भगवान किसकी शक्ल देखी है, कैसी आफत गले पड़ गई। आज अजीब जबरदस्ती है तुम लोगों की। तुम लोग सो जाओ, जाकर मेरी जान ना खाओ। हमें तो आपके साथ ही सोना है, फिर हम कहाँ जाए कहें? यह सब क्या कर रही हो? यह सब क्या कर रही हो तुम? हम जो कर रहे हैं हमें करने दीजिए, हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। हम क्या कर रहे हैं? हे भगवान, या तेरी कैसी माया है, जवानी में शादी नहीं हुई, बुढ़ापे में तीन तीर। कोई तो बात है, आखिर यह तीन राजकुमारी सी लड़कियां मुझसे क्यों शादी की जिद कर रही हैं? आखिर कौन है ये तीनों लड़कियां? कौन सी मजबूरी है जो इन्हें एक 80 साल के बुजुर्ग से शादी करके उसकी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने पर मजबूर कर रही है? ये वही लड़कियां हैं जो कभी किसी के घर की शान हुआ करती थी। आज वही लड़कियां गाय का गोबर उठाती है, झोपड़ी के आंगन में झाड़ू लगाती है और एक बुजुर्ग को नहलाकर उसे पिता की तरह सेवा देती है। ये कोई साधारण जीवन नहीं है, ये त्याग है, ये सजा है, या फिर कोई बहुत बड़ा प्रायश्चित। दिन में वे मजदूरों की तरह काम करती है और रात में समुद्र की ओर देख खामोशी से एक ही प्रार्थना करती है, बस कुछ दिन और हमारा सच सामने आ जाए। वो बुजुर्ग सब कुछ समझने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वो सवाल पूछता है, तीनों की आंखें झुक जाती है और होंठ खामोश हो जाते हैं। क्यों नहीं बताती वो अपना सच? क्यों छुपा रखा है उन्होंने वो राज जो अगर सामने आ गया तो शायद ये शादी, ये झोपड़ी और ये शांत जीवन सब बिखर जाएगा? क्या वे किसी पाप से भाग रही है या किसी ऐसे सच से जो समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा? ये कहानी सिर्फ तीन लड़कियों की नहीं है, ये कहानी है डर, त्याग और उस सच्चाई की जिसे बचाने के लिए इंसान खुद को मिटा देता है। तो आखिर क्या है वो राज जिसके लिए उन्होंने अपना नाम, अपनी पहचान और अपना पूरा जीवन इस झोपड़ी में गिरवी रख दिया? कोई तो राज है जो यह लड़कियां नहीं बता रही हैं। मुझको तांत्रिक बाबा के पास जाना चाहिए। तीन लड़कियां जो मेरे घर में आकर के मेरी बीवी बन करके मेरे साथ रह रही हैं, कौन है ये? उस पर एक 6 जना का है, कुछ भी पूछो तो यही कहती है, बस हमको तुम्हारी बीवी बन के रहना है। मैं अपनी विद्या से देखता हूँ ये क्या राज है, क्यों यह आपके साथ रहना चाहती है। कंबा, मुझको आपके साथ आपके घर चलना पड़ेगा, तभी मैं बता पाऊंगा। मैंने बनी मर्जी नहीं। ठीक है बाबा, चलो चलते हैं। वो उस तांत्रिक बाबा को अपने साथ झोपड़ी तक ले आया, वही झोपड़ी जहां तीनों जवान लड़कियां उसकी पत्नी बनकर रह रही थी, लेकिन पति नहीं, पिता बनकर। तांत्रिक बाबा ने आते ही आंखें बंद की, मंत्र बुदबुदाए, हवा को टटोला, मिट्टी को छुआ, फिर उसने उन तीनों लड़कियों की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, तुम तीनों एक 80 साल के बुजुर्ग के साथ पत्नी बनकर क्यों रह रही हो? क्या डर है, क्या मजबूरी है, या कोई ऐसा राज
जिसे तुमने दुनिया से छुपा रखा है। लड़कियां चुप रही। न कोई मंत्र टूटा। लड़कियों, साफ साफ बताओ, तुम सब इस 80 साल के बुजुर्ग से शादी क्यों किए हो? तांत्रिक ने फिर प्रयास किया, अपनी पूरी विद्या लगा दी, लेकिन हर बार उसे सिर्फ एक ही चीज मिली, खामोशी। आखिरकार उसकी भी विद्या हार गई। वो धीरे से बोला, इस राज तक मेरी साधना भी नहीं पहुंच पा रही। जो राज इन्होंने छुपाया है वो किसी साधारण भय का नहीं है। बुजुर्ग का दिल बैठ गया। उसने पहली बार समझा, ये लड़कियां यहां किसी लालच में नहीं है, न किसी स्वार्थ में। ये यहां किसी बहुत बड़े सच को छुपाने के लिए है। ऐसे सच को जो आज तक किसी इंसान के सामने नहीं आया है। और तब बुजुर्ग ने मन ही मन कहा, शायद ये विवाह नहीं। अब मुझको ही पता करना पड़ेगा आखिर वह कौन सा राज है। अब एक नई योजना बनाता हूं। उस रात बुजुर्ग ने एक नई योजना बनाई। दिन भर जो कुछ उसने देखा था उसने उसके मन को हिला दिया था। तांत्रिक भी हार गया, मंत्र भी चुप हो गए, लेकिन लड़कियों का रहस्य अब भी वैसा ही गहरा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये सच है तो ये रात में जरूर सामने आएगा। रात गहरी हो गई। झोपड़ी के बाहर सन्नाटा था। बुजुर्ग खाट पर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। सांस धीमी, आंखें बंद, लेकिन मन पूरी तरह जाग रहा था। कुछ देर बाद उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। तीनों लड़कियां धीरे धीरे उठीं। पहली लड़की ने अपने हाथ की चूड़ी तोड़ दी। उसने अपनी हथेली पर जोर से दबाव डाला और खून की एक बूंद बुजुर्ग के पैरों पर लगा दी। बुजुर्ग का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। दूसरी लड़की उसके पास आई। उसने अपने मुंह से दूध जैसी सफेद चीज निकाली और बहुत सावधानी से बुजुर्ग के पेट पर लगा दी, जैसे कोई पूजा हो, जैसे कोई नियम निभाया जा रहा हो। तीसरी लड़की सबसे अंत में आगे बढ़ी। उसने अपनी उंगलियां लाल रंग में डुबोई और धीरे धीरे बुजुर्ग के बालों में वो रंग लगा दिया। पूरा दृश्य डरावना नहीं था, बल्कि रहस्यमय था। बुजुर्ग का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, ये सपना है या सच में मेरे साथ हो रहा है? वो हिल भी नहीं सका। डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि अगर ये सच है तो उसका मतलब अब तक की पूरी जिंदगी से कहीं ज्यादा गहरा है। जब सब शांत हो गया और लड़कियां फिर से अपने स्थान पर चली गई, बुजुर्ग ने मन ही मन कहा, अब मुझे समझ आ रहा है, ये शादी नहीं थी, ये कोई साधारण समझौता नहीं था, ये किसी बहुत बड़े राज का हिस्सा है और शायद मैं खुद उसका एक मोहरा हूं। और उसी पल उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो, वो इस रहस्य को अधूरा नहीं छोड़ेगा। स्टोरी को आगे देखने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे की कहानी। समय अब अपने सबसे कठिन मोड़ पर पहुंच चुका था। तीनों लड़कियां उस बुजुर्ग को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे पहुंची। आसमान भारी था, लहरें असामान्य रूप से तेज थी और हवा में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। समुद्र की गर्जना जैसे किसी पुराने सच को पुकार रही हो। तीनों लड़कियां चुपचाप रेत पर लेट गई। उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक तरह की स्वीकृति थी, जैसे वे जानती हों कि आज कुछ समाप्त होने वाला है। उन्होंने बुजुर्ग से कहा, मिट्टी के मटके में पानी भरो और हमारे ऊपर धीरे धीरे डालो। बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उनसे कहा गया। जैसे ही समुद्र का जल उनके शरीर पर पड़ा, अचानक समुद्र की लहरों में एक तीव्र कंपन उठा। हवा रुक गई, लहरें एक पल के लिए स्थिर हो गई और तभी समुद्र के बीचों बीच एक तेज प्रकाश उठा। लहरों के बीच से एक भव्य नौका प्रकट हुई। उस नौका पर बैठा था लगभग 60 वर्ष का
उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में वर्षों का दुख भरा था। नौका किनारे आकर रुकी। राजा ने बुजुर्ग की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, आज आपने हमें मुक्त कर दिया है। आपकी वजह से ही मैं समुद्रा से वापस आया। फिर उसने सारा रहस्य खोल दिया। राजा बोला, एक समय हम अपने परिवार के साथ यात्रा पर निकले थे। रास्ते में हमने एक वृद्ध भिखारी और उसकी बहुत छोटी उम्र की पत्नी को देखा। हमारी तीनों बेटियों ने अनजाने में उसका उपहास किया, पर वो स्त्री कोई साधारण नहीं थी। वो तंत्र विद्या की साधिका थी। उसके शब्दों के प्रभाव से मैं समुद्र में समा गया और मेरी आत्मा इस श्राप में बंध गई। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटियों की विनती पर उस साधिका ने कहा, अगर वे अपने पिता को वापस चाहती है तो उन्हें भी एक बहुत वृद्ध पुरुष के साथ विवाह कर उसकी सेवा में रहना होगा। जब तक वे ये प्रायश्चित नहीं करेंगी तब तक ये श्राप नहीं टूटेगा। राजा ने गहरी सांस ली। आज तुम्हारे त्याग और धैर्य से वो श्राप समाप्त हुआ है। तीनों लड़कियों की आंखों से खामोश आंसू बह निकले। बुजुर्ग स्तब्ध खड़ा था। अब वो समझ गया था, ये कोई साधारण विवाह नहीं था। ये किसी पुराने अपराध का प्रायश्चित था, किसी की मुक्ति की कीमत